हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज an ideal gas expands isothermally from V1 to V2 and then compressed to original volume V1 adiabatically. तो कोई ये गैस है, आइडियल गैस है, वो जब एक्सपेंड की जा रही है V1 से V2 तक के लिए तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है V1 टू V2. लेकिन इसको जो कंप्रेस किया जा रहा है ओरिजिनल वॉल्यूम V1 लाने के लिए तो वो एडिबेटिकली है. पूछा क्या गया है कि द इनिशियल अगर प्रेशर क्या बोला है P1 हो और फाइनल प्रेशर अगर P3 हो तो टोटल वर्क डन क्या होगा और उनमें रिलेशन क्या होगा P और प्रेशर में. इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर में रिलेशन क्या होगा और टोटल वर्क डन क्या होगा. तो सबसे पहले बात करते हैं है ना की कॉन्सेप्ट की, है ना. तो की कॉन्सेप्ट में क्या लगेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक. दो प्रोसेस लगेंगे, आइसोथर्मल भी और एडियाबेटिक भी. अगर लगाते हैं अपन आइसोथर्मल एडियाबेटिक दोनों, तो फॉर आइसोथर्मल, अब आइसोथर्मल के लिए होगा क्या, पीवी इक्वल्स टू होता है बेटा कांस्टेंट. जब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और P2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी P1 टाइम्स ऑफ V1 बाई V2. ये मान लो इक्वेशन 1. और ऐसे करते हैं फॉर आइडियाबेटिक, तो फॉर एडियाबेटिक क्या हो जाएगा, पीवी और गामा इक्वल्स टू क्या होता है कांस्टेंट. अगर हमको इक्वल कर लें वैल्यूज को तो हम कह सकते हैं P3 V3 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, है ना. हो सकता है ये पॉसिबल. तो P3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 टाइम्स ऑफ V2 बाई V3 पावर गामा. अगर अपन आगे मूव करें तो हमें P2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, फर्स्ट इक्वेशन से पुट करते हैं उसको, तो क्या मिलेगा, P3 इक्वल टू मिलेगा P1 इंटू V1 बाई V2 और मिलेगा V2 बाई V3 पावर गामा. ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं इधर से, ठीक है ना. थोड़ा नीचे लिख लेते हैं. चलो, तो अब क्या लिखेंगे हम, P3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, अब P2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से P1 टाइम्स ऑफ V1 बाई P1 टाइम्स ऑफ V1 बाई V2 और पावर 1 होगा और वैल्यू मिलेगी V2 बाई V3 की पावर गामा. ठीक है, अगर यहाँ से P3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा वैल्यू आपको, एक मिनट, हाँ ठीक है. अब बोला है V3 इक्वल्स टू V1 है ना, ऑब्वियस ही बात है, V3 इक्वल्स टू V1 है. तो अगर इसको पुट करते हैं वैल्यूज क्या मिलेगी फाइनल, P1 टाइम्स ऑफ, है ना, इसको रेसिप्रोकल मिलकर सॉल्व करते हैं तो -1 आ जाएगा ये, है ना, V2 बाई V1 V2 बाई V1 पावर -1. तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, V2 बाई V1 और -1 आया, पावर जुड़ जाएगा तो गामा -1. अब आप बताओ कि यहाँ पर जो वैल्यू ज़्यादा है वो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है V2 की, ठीक है ना. V1 की वैल्यू क्या है, कम है, V2 की वैल्यू ज़्यादा है. जब V2 की वैल्यू ज़्यादा है यानी पूरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी. और ऑलरेडी गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है डेरिवेटिव प्रोसेस के लिए, तो जो पावर है वो भी ग्रेटर देन 1 आएगा और इस केस में पूरा फैक्टर जो है ना वो भी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. तो इस केस में P3 क्या हो जाएगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू P1. अब आते हैं बात करते हैं, यानी कि दो चीज़ें तो एलिमिनेट हो गई. पहला ये P1 ग्रेटर देन P3, दूसरा ये दोनों एलिमिनेट हो गए. चलो, अब हम आते हैं वर्कडन की बात कर रहे हैं. तो वर्कडन क्या बोला जा रहा है, लेट्स गो थ्रू इट. वर्कडन पे जाते हैं तो क्या मिलता है वर्कडन पे देखने को, कि ये गैस मान लेते हैं यहाँ से था, ये यहाँ से आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ था ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ. और जब V3 पर आ जा रहा है V1 से, है ना, या फिर V2 पर आ जा रहा है, सॉरी V3 तो वो V1 ही है, V1 से V2 पर आ जा रहा है, तो ये था, है ना, इसका वर्कडन जो होगा ये इतना होगा A से B जाने में, है ना. लेकिन जब ये एडियाबेटिकली, है ना, प्रोसेस किया जा रहा है उसको सेम वॉल्यूम पे लाने के लिए, उस केस में क्या होगा वैल्यू, ये वर्कडन ज़्यादा होगा. यानी कि आइसोथर्मल के लिए वर्कडन कम है और एडियाबेटिक के लिए वर्कडन आपका ज़्यादा है. तो इस केस में हम कह सकते हैं क्या, कि वर्कडन जो होगा बेटा वो क्या आएगा, कि वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है ना, क्योंकि सिस्टम पे वर्कडन ऐसा कुछ कंडीशन है. तो अब क्या करेंगे बेटा हम, सुनो, अब क्या करोगे, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है, यानी ये वैल्यू निगेटिव आ रही है और ये वैल्यू P3 इज ग्रेटर देन P1 और ये वैल्यू निगेटिव, यानी कि लेस देन 0 का वर्कडन तभी तो निगेटिव होगा. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट and 1 is also wrong. So I hope you understood it well. All the best.